नाम भी भूल गई क्या तुम? भविष्य हूं मैं, भविष्य। देखा युवराज, आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें दोबारा हासिल कर लूंगी। अरे आओ बेटा, इतनी देर लगा दी पार्लर में, चलो जल्दी, सब इंतजार कर रहे हैं। चल। अब क्या करूं मैं? बाहर खड़े पवित्रा के हाथ में मुझे जाने नहीं देंगे। कैसे निकलूं मैं यहां से? हे भगवान, इससे पहले कि पवित्रा अपने मकसद में कामयाब हो, युवराज को मुझसे छीन ले। यहां से निकलने में मेरी मदद करो। कन्या और वर का गठबंधन कौन करेगा? आ जाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अगर ये रसीली यहाँ है तो पवित्रा कहाँ गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पवित्रा यहाँ नहीं है, युवराज की शादी हो रही है और रसीली खुशी खुशी फूल बरसा रही है। बात कुछ समझ में नहीं आई। इस बात का तो पता लगाना ही होगा। भैया प्लीज जल्दी से फुलवाड़ी चलिए। भैया जी प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए।
रसीली बाई, कजरी कहाँ है? पता नहीं। मैंने पूछा कजरी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं, अपनी युवराज की शादी का मातम मना रही होगी। और लक्ष्मी रानी, अब मेरा हाथ छोड़ो। तुम और तुम्हारी कजरी जो भी चाल चल रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी के होते हुए तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। अब 5वें फेरे में कन्या आगे वर पीछे चलेगा। क्यों रसीली की बातों पर से मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत जरूर हो रहा है। भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, आगे ट्रैफिक है। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं मैडम, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता यही है। इन फेरों के साथ युवराज फिर से मुझसे बनने जा रहा है, और इस बार ना ही मैं उसे डिवोर्स दूंगी और ना ही उसे किसी के करीब जाने दूंगी। रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कजरी, तुम? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी पवित्रा। एक औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसका मान सम्मान, उसका घर परिवार, लेकिन अपनी इज्जत के साथ साथ तुमने वो सारे गहने भी उतार कर फेंक दिए कजरी। तुमने हमेशा गरुड़िया परिवार की खुशियों को बिखेरना चाहा, लेकिन तुम कभी कामयाब नहीं हुई। तुम कभी कामयाब नहीं हुई और तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती।
फर्क है तुम्हारी सोच में। तुम जैसी औरत 4 दीवारों के मकान को सिर्फ कोठा बना सकती है। सिर्फ कोठा, सिर्फ कोठा, सिर्फ कोठा, सिर्फ कोठा, सिर्फ कोठा। जहां दुर्गा के पैरों में घुंघरू नुपुर की शोभा देते हैं, वहां तुम्हारे पैरों में सिर्फ एक तवायफ की शोभा देते हैं। सिर्फ तवायफ की, सिर्फ तवायफ की, सिर्फ तवायफ की, सिर्फ तवायफ की। फर्क इसी सोच का है, इसी करने का है कजरी बाई। तुम जैसी गिरी हुई औरत तो मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बावजूद मेनका के हाथों 2-2 थप्पड़ खाने के बाद भी तुम ये हरकत कर रही हो। गलतियों पे गलतियां किए जा रही हो, चाल पे चाल चली जा रही हो। तुम्हारी हर चाल को मैंने गलती समझा। यहां तक कि तुमने हमारे गरोडिया निवास को 2 हिस्सों में बांटा, उसे भी मैंने गलती समझा और बर्दाश्त किया। लेकिन अब और नहीं। अब तुम कान खोलकर सुन लो कजरी बाई। अगर तुमने इसके बाद भूल की, गलती की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सूर्यकांत करोड़िया भूल जाएगा कि तुम भी एक औरत हो। रुकिए, आप ऐसी गिरी हुई औरत के मुंह लगकर अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बेटे और मेरे परिवार की खुशियों के बीच मत आना। लगता है तुम अपना थप्पड़ भूल चुकी हो। तुम इतनी आसानी से मानोगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कजरी, नियति और युवराज को कोई जुदा नहीं कर सकता। और एक बात याद रखना कजरी, तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। ये मेरी बदनसीबी थी जो मैंने तुमसे प्यार किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है जो आज मैं नियति से शादी कर रहा हूं। तुम वो चुभने वाला कांटा हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। तुम जैसी औरतें तो घरों में रहने के लायक ही नहीं। अरे इतनी सी भी शर्म बाकी है ना, तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। करण, इससे पहले ये औरत इस पवित्र जगह को और अपवित्र करे, इस पवित्र को निकाल फेंको बाहर। तुम सही कह रही हो लक्ष्मी। इसे यहां से तो क्या राज पिपला से निकाल देना चाहिए। एकदम सही बोल रहे है बिड़ू। क्या कजरी, तुझे याद आया क्या प्रिंस के साथ शादी? वो शादी भी कुछ ऐसी ही टूटी थी ना। क्योंकि क्या मालूम है, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तू किसी के पल्ले पड़े, क्योंकि तूने कसम खाई ली है सब लोगों का बुरा करने की, और उसने कसम खाई ली है तेरी बैंड बजाने की। इसके वास्ते ना रसीली बाई को पकड़ के चुपचाप इधर से कल्टी ले लेंगे।
सावित्री, हमारी बहू को तैयार करके लाओ। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता यहाँ आ जा बैठें और कन्यादान करें। हे भगवान, कौन करेगा मेरा कन्यादान? मैं और करण करेंगे नियति का कन्यादान। बापूजी, शादी के मंडप से निकाल सकते हो, पर जिंदगी से नहीं। अब आने वाला एक एक दिन, एक एक पल तुम्हारी जिंदगी में कोई महाभारत से कम नहीं होगा। युवराज को मुझसे छीनकर जंग का ऐलान किया है तुमने नियति, पर युवराज को जीतकर उसे खत्म मैं करूंगी। ये वादा है इस कचरी का।